जो जीविका में है, उनके बहुत सारी समस्याएं हैं, वो आपसे बात करना चाहती है जीविका की समस्या के बारे में। तो कौन कौन जीविका में हाथ उठाएंगे? माइक को नजदीक कर लीजिए। हम लोग जो एक संगठन में हैं, जैसे जीविका में ब्याज से पैसा लेते हैं, वो ब्याज हम लोग आपकी सरकार बताएगी वो खत्म होना चाहिए, यही हमारी अनुरोध है। माइक ले लो। हमारे बीच में कुछ ममता दीदी हैं, हाथ उठाएंगी। आप बात रखना चाह रही थी। ममता दीदी, आशा दीदी, दीजिए वहां। नजदीक कर लीजिए माइक को। जितने भी हमारे माता बहन अतिथि आए, माइक को नजदीक कर लीजिए मुंह के पास। सभी से मैं प्रणाम करती हूँ, आग्रह करती हूँ। मैं आज बहुत खुशी की बात है और बहुत शुभ का दिन है आज, जो कि हमें मौका मिला और मौका देने वाले हमारे तेजस्वी जी हैं कि इस महिला को हम घर से पहले निकलने नहीं देते थे पहले। अब इतना कि हमको मिला है मौका कि चलिए आप लोग दुख सुख को अपने बातों को रखेंगे और हमारे बातों को सुनकर समाधान करेंगे हमारी समस्या को। इसलिए मैं यहाँ बात को रख रही हूँ। मैं एक आशा कार्यकर्ता हूँ महोदय, हम काम कर रहे हैं जरूर, लेकिन अपना मूल्य राशि नहीं ले पा रहे हैं। क्यों नहीं ले पा रहे हैं? मैं तो दिन में ही काम करती हूँ जरूर, लेकिन जब जरूरत आती है तो 12 बजे रात में भी हमको जागना पड़ता है महोदय, इसलिए कि हमारे गाँव वासी को जब पेन होता है आधी रात में तो हम उस समय नहीं जाओगे तो क्या हमारे दूसरे दिन खोज नहीं करेंगे, और मेरा फर्ज बनता है कि जरूर जाएंगे महोदय। हम आप लोग से बहुत माने कि अपना निराश हो रहे हैं। आप लोगों को कितना मिलता है? जी अभी तो 2800 रुपया मिल रहे हैं। 2800 जी। आप लोग क्या चाहते हैं? जी हम यही चाह रहे हैं कि हमारा मूल्य राशि मिलना चाहिए, उचित मूल्य मिलना चाहिए। कम से कम सर कम से कम तो 25 तो मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे, कैसे उसको रोटियां मिलेगा। और दूसरी सवाल है महोदय कि जो अतिथि शिक्षक है उसका उम्र खत्म हो चुका है और 5 बरस बना है, वहाँ सेवा में खड़े थे और 6ठे वर्ष में उसको हटा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया है महोदय? उसके लिए बहुत चिंतित है कि उसको वापस लिया जाए और उसके बच्चों को रोजी रोटियां होनी चाहिए, वो अपने बीवी बच्चों को रोटियां दे सकते हैं, क्योंकि उसका उम्र खत्म हो चुका है। बहुत निराश हो चुके हैं और हम इतना उम्मीद करते हैं महोदय कि हम अपने वोटों को बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, क्यों कि हमारे सरकार जो है अब युवा होना चाहिए ये इस चीज को लिए कि हमारी समस्या को समाधान होनी चाहिए, और ये जो समस्या है बेरोजगार का पूरा होनी चाहिए। और हमारी बातों को पूरा अगर होता है सर तो आप ही लोग से होगा और किसी से नहीं होगा, और हम अपने वोटों को बर्बाद नहीं करूंगी। धन्यवाद। एकदम जरूर देंगे तो लालटेन छाप कर देंगे और भारी मतों से एकदम जिताने का काम करूंगा। हमारे बीच में कुछ महिलाएं हैं जिनके हस्बैंड नहीं है लेकिन उनको विधवा पेंशन नहीं मिलता है, वो अपनी बात को रखना चाह रही थी। आप में से कोई थी ना, बोल रही थी विधवा पेंशन के लिए नहीं मिलता है। खड़े हो जाइए, दीजिए माइक वहां। दीदी खड़े हो जाइए, खड़े होकर बोलिए। हम लोग भी विधवा हो चुके हैं मगर अभी तक कोई विधवा पेंशन नहीं हम लोग को मिल रहा है। नहीं मिलता है? नहीं। कब से नहीं मिल रहा? हो गया विधवा हो भी 4 साल 5 साल। तो कभी आपको नहीं मिला? नहीं, फार्म भरते हैं और रिटर्न कर देते हैं। ठीक। हमारे बीच में कुछ बच्चियां हैं जो एजुकेशन के बारे में पूछना चाह रही थी। हाथ उठाइएगा, कोई बोल रहे थे उस समय। आप खड़े हो जाइए, दीजिए माइक वहां।
माननीय भाई मान योजना तेजस्वी प्रसाद यादव, मेरा नमस्ते। मैं ये कहना चाहती हूँ कि एजुकेटेड होते हुए भी कोई नौकरी नहीं है। ना तो मेरे घर में पापा भी नहीं है, मेरे भाई हैं, हम लोग बहन हैं, मेरे कोई भाई की नौकरी नहीं है, हम भी एजुकेटेड हैं, मेरी भी कोई नौकरी नहीं है। हम चाहते हैं कि गृहिणी बन के हम ना रहें, हमें भी कोई नौकरी चाहिए। घर के कामों में इतने उलझे रहते हैं, इतना महंगाई हो गया है कि घर को पूरा मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि हम दो परिवार मिल करके हम अपने घर को कोऑपरेट करें और अपने बच्चे को सही दिशा में लेके जाएं। मेरा यही अनुरोध है। शुक्रिया। तो बेरोजगारी तो बहुत बड़ी समस्या है जी। और सबसे पहले आपको पता होगा बिहार में 2020 में जी सबसे पहले इस सवाल को हम ही लोगों ने उठाया था। जी जी और जब उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने दिया और 3.5 लाख नौकरी प्रक्रियाधीन कराया। जो नियोजित शिक्षक थे 4.5 लाख उनको राजकीय कर्मी का दर्जा हम ही लोगों के सरकार में ही मिला। जी। तो हम लोग जानते हैं कि डिग्री लेकर के भी लोग जो है बेरोजगार हैं, पढ़ लिख करके बाल बच्चा को नौकरी नहीं। तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार अवसर पैदा हो, नौकरी मिले, कारखाने आए, हर तरह के सेक्टर, एग्रो बेस से लेके IT सेक्टर सब यहाँ आए ताकि और अपॉर्चुनिटी जो है यहाँ के युवाओं को। नहीं, इसमें तो आप लोग का प्रायोरिटी है। आप जानते हैं बिहार बेरोजगारी में सबसे पीछे है। आप देखिए अव्वल राज्यों में आता है। गरीबी सबसे ज्यादा बिहार में है, महंगाई सबसे ज्यादा यहाँ है, पलायन सबसे ज्यादा यहाँ है। कई लोगों को काम नहीं मिलता, दूसरे राज्य के काम करते हैं, तो उसको पलायन कहते हैं। बहुत समस्या है बिहार में। प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार का है, किसानों का आमदनी सबसे कम बिहार में है। लेकिन 20 साल से तो सरकार आप जान रही, नीतीश कुमार जी, 11 साल से प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, बोलते थे कि अच्छे दिन आएंगे। 11 साल हो गया और 20 साल से तो कोई गाड़ी भी नहीं खरीदिएगा, नया गाड़ी तो 20 साल में खटारा हो जाता है। सरकार भी 15 साल से ज्यादा अनुमति नहीं देती चलाने के लिए, क्योंकि प्रदूषण करता है, धुआं फेंकता है, खटारा हो जाता, चलता ही नहीं। तो अब 20 साल का खटारा सरकार को ढोए। अब जरूरत है नया गाड़ी खरीदने का, नया सरकार चलाने का। इसीलिए तो उम्मीद है आपसे कि आप तो सब लोग सहयोग कीजिए, जी बिल्कुल, मिलकर नया बिहार बनाते हैं जहाँ प्रगति की बात है। जी, आपसे यही अनुरोध है कि हमारी सरकार आप बने और हमारी मांग को पूरी करें। धन्यवाद। और भी किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? अब नेताजी का, अब सबको बहुत महिलाओं में एक्साइटमेंट है बिजली बिल को लेकर के। 200 यूनिट जो फ्री होगा, अब मानदेय जो बढ़ना है माई बहन योजना को लेकर के सारी महिलाओं में, तब सर को दे बोलने के लिए, ठीक है? दे दीजिए, वहां पे माइक दीजिए, बोलिए। फिर से लालू जी का राज रहेगा तब ना होगा। हाँ, तो बहुत मंत्री आ गए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। लालू जी का ना बनाया कॉलोनी था। पिछला जाते हैं सर, हम लोग गरीब देखिए लिखा हुआ है क्या। लालू जी का बनाया। बैठ जाइए, सर देख रहे हैं, ले भी जाएंगे, वो पढ़ेंगे, आराम से भी देख लेंगे। अब बिल्कुल सरकार बदलेगी तो सबसे पहले यही काम होगा। शौचालय भी नहीं है। आपका कॉलोनी कौन बनवाया था? खेत में जाते हैं, बहुत गाली सुनते हैं। आपकी बातें सुनेंगे। हाँ, देख कृपा करके हम लोग को देखिए। हम लोग पिछला जाति का, हम लोग को नौकरी ना चाहिए, ढेला फोड़ने वाले हैं। आपके घर सरकार बदली है, 20 साल से तो वही चल रहा है। हम उन्हीं का नाम लेते हैं, लालू सरकार का नाम लेते हैं। ठीक, आप बोलिए। लालू सरकार लोग शुक्रिया। माइक को नजदीक कर लीजिए। हम लोग 2014 से काम कर रहे हैं। आपको एक महीना वहाँ भी हुआ था, रजौली वहाँ भी गए थे। आज तक हम लोग जिसका किसी दुनिया से रुपये में काम कर रहे हैं। और कोई भी बड़ा काम ब्लॉक से होगा या पंचायत से होगा तो सबसे पहले जीविका दीदी की खोजना है। वोटिंग की बीमारी हुआ तो जीविका दीदी की खोजना है।
और बाकी जीविका दीदी के बारे में कोई सोचने नहीं करता है। इसलिए हम लोग भी ठान लिए हैं कि हम लोग ऐसा हो रहने लायक चलने लायक नहीं है, बदलना चाहिए और पूरी विश्वास से और लगन से हम आप लोग आपको मदद करेंगे। एक बार हम लोग के बारे में आप सोचिएगा। एकदम जरूर। पीछे जगह खाली है, महिलाओं को बैठाएंगे। कोटि कोटि बार प्रणाम मंत्री के तहत सर, आपके आवास पर भी अनौपचारिक शिक्षा निदेशक की दिया गया था और धारणा प्रदर्शन हम लोग 150 आदमी थे। उस समय आप चल गए थे कैबिनेट में और कहे कि ऐसा ही अथी है कि नवादा जिला के एक भी निदेशक का बहाली नहीं हुआ। ये कैसा है? नियम कानून तो एक ही रहता है, दूसरा नहीं रहता है। जो 2016 तक में जो बहाली हुई उसी के तहत में हम लोग को वंचित कर दिया गया। क्या केस एक ही बार होता है? हर बार नहीं होता। लेकिन हमने केस दिए और उस केस को जीत गए, फिर भी नहीं हुआ। आगे क्या होगा सर? अब तो दोबारा आप धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। माइक यहाँ ले आएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सभी को नमस्कार करते हैं। मैं भी जीविका में काम करती हूँ सीएम पद पे, ताकि मान सम्मान दिया गया है सीएम पद पे। पैसा तो उसमें मिलता नहीं है, इसीलिए आपको तो उधार देना पड़ता, घूमना पड़ता उधार देने के समय पे कुछ लोग नहीं दे पाते हैं, तो वो समस्या है। तो इसके लिए हम लोग चाह रहे हैं, हम लोग योजना भी ला रहे हैं, इस पर चर्चा भी कर रहे हैं कि फिक्स अमाउंट जो हम लोग कुछ ना कुछ हम लोग कर रहे हैं। और एक बात और मैं बोलनी चाहती हूँ सभी दीदी लोग से कि कौन कौन चाहते हैं कि तेजस्वी भैया मुख्यमंत्री हो। तो शक्ति इतना होती है नारी में, इतना शक्ति होती है नारी में। अगर पति के लिए एक नारी अपना नाक से जड़ सकती है, तो बताइए अपना बेटा और बेटी के लिए एक देवता काहे नहीं बना सकती है। चलिए, नारी शक्ति जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो हमारे नेता हैं, हम उनसे चाहते हैं कि हम सुने कि हम महिलाओं के लिए क्या क्या योजना है और आगे जो बिहार का भविष्य है, महिलाओं का भविष्य, हमारे बच्चों का भविष्य कैसे सुनिश्चित होगा अगर हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद, अगर नहीं बनना ही है ये तो पक्का है, क्या है जो आपके सामने बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तेजस्वी प्रसाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आज पहला संवाद कार्यक्रम में उपस्थित पार्टी नवादा जिला के सभी हमारी महिला नेत्री, सभी पार्टी की वर्कर और नवादा जिला से आए हुए सभी माताएं बहनें का हम स्वागत करते हैं। आप लोगों का आज के कार्यक्रम में अभिनंदन करते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आई और कुछ बच्चियां जो स्कूल की बच्चियां थी उन्होंने इतनी अच्छी गीत गाई, उनको भी हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। बड़ी संख्या में माताएं हैं, बहनें हैं। हम लोग हर बिहार के हर जिले घूमे। हम लोगों का मकसद है कि महिलाओं से हम लोग बात करें, महिलाओं की क्या तकलीफ है, घर चलाने में क्या दिक्कत होती है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, मनपसंद चीज़ जो है कि महिला अपनी मनपसंद चीज़ सारी नहीं खरीद सकती, कहीं बाहर जाना हो खा नहीं सकती। घर परिवार में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो बचत नहीं हो पाता है, खर्च हो जाता है, उधार लेना पड़ता है, तब जाकर के जो है बाल बच्चों का या किसी का इलाज कराना पड़ता है। अपने मन को मार करके रहती हैं महिलाएं। कई महिलाएं अपने पति से, अपने पिता से, भाई से दूर रहती हैं। उनके पति, पिता, भाई दूसरे राज्य जाते हैं कमाने, अब पूरा घर चलाने का जिम्मेवारी जो है महिलाओं पर आता है। बाल बच्चों को पालना, पढ़ाना, लिखाना, स्वस्थ रखना, सारा तकलीफ जो है
महिला जो है वो झेलती है। लेकिन आज के हालात में महिलाओं को सशक्त करने के लिए, मजबूत करने के लिए सरकार क्या करती है? यहाँ आंगनबाड़ी है, ममता है, आशा है, जीविका की है, सबकी समस्या है। रसोइया है, उनकी समस्या, चौकीदार जो है, रात्रि परिवहन वाले, उनकी समस्या है। लेकिन समस्या सुनने वाला कौन है? समस्या का निदान करने वाला कौन है? आप सब लोग जानते हैं कि इतना महंगा हो गया। गैस सिलेंडर कितना का हो गया? 1200 रुपया। मुश्किल होता है बढ़ाना, तकलीफ है ना। बिजली का बिल से लोग कितना लोग परेशान है। स्मार्ट मीटर लगा हुआ है, स्मार्ट मीटर से भी लोग परेशान हैं। दाखिल खारिज हो रहा है, जो जमीन सर्वे हो रहा है, कितना घूसखोरी। थाना चले जाइए, ब्लॉक चले जाइए, बिना घूस दिए बताइए कोई काम अगर होता है। बाल बच्चा पढ़ भी लेता है, लिख भी लेता है, तो कोई नौकरी के नाम पे बोलता है कितना लाख रुपया दो तो हम जो है नौकरी लगवा देंगे। कहाँ से लाएगा गरीब? कहाँ से पैसा लाएगा? सरकार क्या कर रही है? 20 साल से वही सरकार है, वही नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री, 11 साल से नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री। जब तक सरकार नहीं बदलेगा तब तक जो है निदान नहीं हो सकता। जो काम करे उसको मौका दीजिए, जब कोई काम भी करा बदल दीजिए, फिर वो भी काम भी करा उसको बदल दीजिए। ये लोकतंत्र में आप लोगों को शक्ति जो है बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को देने का काम किया। बगल का आप चले जाइए झारखंड, झारखंड है ना, यहाँ से कोडरमा शुरू हो जाता है, रजौली के बाद झारखंड राज्य शुरू हो जाता है। वहां हम लोग का सरकार है। बिहार में नीतीश जी का राज है, झारखंड में हम लोगों का सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चल रहा है। वहां नौजवान मुख्यमंत्री है। वहां वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन कितना है? 1000 रुपया। अब बिहार में कितना? 400 रुपया वो भी नहीं मिलता। वहां मैया योजना आया कि नहीं आया? चुनाव में हम लोगों ने वादा किया था, झारखंड के चुनाव में, कि अगर हम लोग का सरकार बनेगा तो 2500 रुपया महीना हम लोग महिलाओं के खाते में डालने का काम करेंगे। आज वहाँ हेमंत सोरेन जी हम लोग का सरकार है। हर महीना वहाँ सरकार बनने के 1 महीना के भीतर हर महीना को महिलाओं को 2500 रुपया मिलना शुरू हो गया। तो जब झारखंड की महिलाओं को मिल रहा है तो बिहार की महिलाओं को मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? लेकिन आज तक बिहार सरकार, नीतीश जी, मोदी जी कुछ सोचे नहीं आप लोगों के बारे में। और हम लोग उसीलिए आप लोगों के बीच आए कि आप हम लोग का सरकार बनाइएगा तो यहाँ माई बहन मान योजना के तहत हर महिला के खाते में 2500 रुपया हम लोग डालने का काम करेंगे। सीधा खाता में जाएगा, यानी साल का 30,000 रुपया हर महिला को हम लोग देने का काम करेंगे। कम से कम बचत हो पाएगी, घर चलाने में कुछ सुविधा होगी। और यही नहीं, जो वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग लोगों का जो पेंशन है, जो 400 मिलता है यहाँ, झारखंड में 1000 रुपया, बिहार में हम लोग 1500 रुपया करते हैं। तो सब बुजुर्ग मिलते हैं, हम लोग को 1500 मिलेगा। तो 2500 माई बहन मान योजना से और 1500 वृद्धा पेंशन से कितना हो गया? 4000 हो गया। और 200 यूनिट फ्री में बिजली हम लोग यहाँ देंगे। फ्री में बिजली मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो फ्री में बिजली 200 यूनिट हम लोग देंगे, जिससे कम से कम 1500 से 2000 के रेट आता है। तो 4000 में से फ्री में बिजली अगर मिलेगा तो बचत हो गया आप लोगों का लगभग 6000 के आसपास। और आप लोग विचार कर रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, गैस सिलेंडर जो 1200 रुपया हो गया उसको 500 रुपया कर, तो लगभग बिना कुछ किए हुए आप लोगों को 6 से 7,000 रुपए का लाभ हर महीने मिलेगा। तो मामूली बात तो नहीं है। उसके बाद जो आशा है, ममता है, इन सबके मानदेय को भी हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे।
रसोईया वसैया जितना इन लोगों को मांग है, इन सब के मांगों को हम लोगों ने को पूरा करना है। धीरे धीरे हम चाचा जी नहीं पलटे होते, हम उप मुख्यमंत्री थे तो कर दिए होते। तालमी मरकज का हुआ कि नहीं हुआ, विकास मित्र का हुआ, टोला सेवक का हुआ, शिक्षा मित्र का हुआ, कब हुआ? हमारे ही राज्य में तो हुआ 17 महीना जब हम उप मुख्यमंत्री थे। अब आशा ममता का फाइल बढ़ाए हुए थे, 300 और रुपये बढ़ा दिए थे, फिर हमारे हटने के बाद मिलना ही नहीं दे रहे। तो जितना स्वयं सहायता समूह है, हम लोगों का कोशिश है कि उनको हम लोग सशक्त करने का काम करें। तो हम लोग सब लोग आप लोगों के बीच आए हैं इस बात को रखने के लिए, क्योंकि महिला आदि शक्ति होती है और आप सब लोगों का आशीर्वाद जिस पर होगा उसी का सरकार बनेगा। तो आप अपना बेटा भाई को आशीर्वाद दीजिए ताकि ये काम आर्थिक न्याय आप लोगों के साथ हम लोग करें। कितना लोग खेती करता है कि नहीं करता? सबसे ज्यादा लोग खेती ना करता है। तो आप लोग बताइए, आप लोग सब लोग जानती होंगे, एक ही खेत में एक ही ब्रांड का बीज अगर आप रोपिएगा 20 साल तक तो खेत बंजर हो जाएगा, फसल भी नहीं आएगा। अब मौका है कि खेत में नया ब्रांड का नया बीज रोपे ताकि फसल भी अच्छा हो और नया जो नस्ल है उसका भविष्य भी बेहतर है, नौजवानों को नौकरी मिले। मुद्दे की बात होनी चाहिए, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार होनी चाहिए। मुख्यमंत्री यात्रा पे निकले, किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, वही अधिकारी घेरे रहता, कर्फ्यू लगा देते हैं, बैरिकेड लगा देते हैं, दीवार पैदा कर देते। बताइए, जो मालिक, जनता है ना मालिक है लोकतंत्र में, जो मालिक ने 20 साल तक मुख्यमंत्री बनाया उससे मिलने का टाइम नहीं, उसको तो पुलिस गुंडा लोग को नहीं पकड़ेगा, गरीबी लोग को लाठी मारेगा, उन्हीं लोगों को जेल में बंद करेगा। अभी हम लोग कल आ रहे थे वहां नालंदा से, बिजली से लोग परेशान है, बिल से परेशान है, अनाप शनाप बिजली का बिल आ रहा है, लाखों में बिल दे दे रहा है, अब मुकदमा भी कर दे रहा है, मुकदमा भी झेलना पड़ रहा है। इतना बड़ा समस्या है। तो ऐसी समस्या हर जगह है। तो आप सब लोग यहाँ आए हैं, आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं, आप सब लोगों का अभिनंदन करते हैं और जरूर हम लोगों का प्रयास होगा कि आप सब लोगों की समस्या को हम लोग दूर करें। इसके लिए आप सब लोगों का, आप लोग 1 कदम चलेगा तो हम लोग 4 कदम चलेंगे, आप लोग 4 कदम चलेंगे तो हम 16 कदम चलेंगे। तो आप लोगों का आशीर्वाद मिलना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हम धन्यवाद करते हैं और अपनी बात को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आप लोग का शुक्रिया। इसी बात को हम खत्म करते हैं। जय हिंद, जय बिहार।